दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल फैक्ट्स फाइल्स में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच बॉर्डर के डिस्प्यूट के बारे में। यह विवाद दशकों पुराना है और आज भी दोनों देशों के बीच तनाव का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। यह एक पुराना और उलझा हुआ मामला है जो दोनों देशों के रिश्ते में हमेशा खटास घोलता रहा है। 1962 के युद्ध के बाद से ही यह विवाद और भी जटिल हो गया है। असल में दोनों देशों के बीच की असली बॉर्डर लाइन, जिसे हम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, उसे लेकर दोनों देशों में सहमति नहीं है। यह लाइन लगभग 3488 किलोमीटर लंबी है और कई स्थानों पर अस्पष्ट है। इसी वजह से समय समय पर तनाव और झड़पें होती रहती हैं। 2020 में गलवान घाटी में हुई झड़प ने इस विवाद को फिर से सुर्खियों में ला दिया। इस वीडियो में हम इस झगड़े के इतिहास, आज की स्थिति और आगे क्या हो सकता है, इस पर बात करेंगे। हम यह भी जानेंगे कि इस विवाद का समाधान कैसे निकाला जा सकता है। यह सिर्फ भारत और चीन के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे एशिया के लिए एक खास मुद्दा है। इस विवाद का असर पूरे क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा पर पड़ता है। तो चलिए इस विवाद को समझते हैं और जानते हैं कि इसका हल कैसे निकल सकता है। दोनों देशों के बीच कई बार शांति वार्ता और समझौते हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी इस मुद्दे को उठाया गया है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला है। दोनों देशों के नेताओं ने कई बार इस विवाद को सुलझाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार कुछ न कुछ अड़चनें आ जाती हैं। इसके बावजूद भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक सहयोग भी होता रहा है। दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत हैं, लेकिन सीमा विवाद इन संबंधों पर हमेशा एक साया बनकर मंडराता रहता है। सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच संपर्क भी इस विवाद को कम करने में मदद कर सकते हैं। दोनों देशों के लोग एक दूसरे की संस्कृति और परंपराओं को समझकर इस विवाद को सुलझाने में योगदान दे सकते हैं। इसके अलावा दोनों देशों के बीच सैन्य संवाद और संयुक्त अभ्यास भी तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं। इससे दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस विवाद का समाधान केवल बातचीत और समझौते से ही संभव है। दोनों देशों को अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए एक स्थायी और शांतिपूर्ण रास्ता खोजना होगा। अंत में हमें यह समझना होगा कि सीमा विवाद का समाधान दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। शांति और स्थिरता के लिए हमें मिलकर काम करना होगा। उम्मीद है कि भविष्य में भारत और चीन इस विवाद को सुलझाकर एक नई शुरुआत करेंगे और दोनों देशों के बीच दोस्ती और सहयोग का नया अध्याय लिखेंगे। इस बॉर्डर के झगड़े का सबसे बुरा असर लद्दाख के चरवाहों पर पड़ा है। ये चरवाहे पीढ़ियों से इस क्षेत्र में रह रहे हैं और उनकी पूरी जीवन शैली इन पहाड़ों और चारागाहों पर निर्भर करती है। सालों से ये लोग ऊंचे पहाड़ों में अपने जानवर चराते आ रहे हैं। इन चरवाहों की दिनचर्या में सुबह से शाम तक अपने जानवरों के साथ रहना और उन्हें चरागाहों में ले जाना शामिल है। ये चारागाह उनके जानवरों के लिए भोजन का मुख्य स्रोत हैं, लेकिन 2020 में हुई झड़प के बाद से इंडियन आर्मी ने सुरक्षा के कारण चरागाहों तक जाना मुश्किल कर दिया है। सेना की उपस्थिति और सुरक्षा चौकियों ने चरवाहों के लिए अपने पारंपरिक चारागाहों तक पहुंचना लगभग असंभव बना दिया है। इससे चरवाहों की रोजी पर बुरा असर पड़ा है, क्योंकि उनके जानवरों के लिए अब चारागाह कम हो गए हैं। चरागाहों की कमी के कारण उनके जानवर भूखे रह जाते हैं और उनकी सेहत पर भी असर पड़ता है। चरवाहों को अब अपने जानवरों के लिए नए चारागाह ढूंढने पड़ते हैं, जो कि आसान नहीं है। अपनी जमीन और जीवन बचाने के लिए चरवाहे विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल भी कर चुके हैं। उन्होंने कई बार सरकार से मदद की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हुआ है। चरवाहों का कहना है
कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उनकी पारंपरिक जीवन शैली और संस्कृति खतरे में पड़ जाएगी। भारत और चीन दोनों ने इस बॉर्डर के झगड़े को सुलझाने के लिए बातचीत का रास्ता अपनाया है। दोनों देशों ने स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म नाम का एक सिस्टम बनाया है ताकि बॉर्डर के मुद्दे पर बातचीत हो सके। इसके अलावा दोनों देशों के नेता भी इस पर कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इन कोशिशों के बावजूद कोई परमानेंट हल नहीं निकल पाया है। भारत चीन बॉर्डर विवाद की जड़ें अंग्रेजों के जमाने से जुड़ी हैं। उस समय भारत और तिब्बत के बीच की सीमा ठीक से तय नहीं थी। 1914 में अंग्रेज अफसर सर हेनरी मैकमोहन ने एक लाइन खींची थी जिसे मैकमोहन लाइन कहते हैं। भारत इसे अपनी सीमा मानता है, लेकिन चीन इसे नहीं मानता। 1962 का युद्ध एक ऐसा मोड़ जिसने सब कुछ बदल दिया। 1962 में बॉर्डर के झगड़े को लेकर भारत और चीन के बीच जंग छिड़ गई थी। यह जंग चीन के जीतने के साथ खत्म हुई और उसने अक्साई चिन पर कब्जा कर लिया। इस जंग ने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए बदल दिए और आज भी दोनों के बीच अविश्वास की दीवार खड़ी है। 2020 का गतिरोध कहानी का नया अध्याय। मई 2020 में लद्दाख में बॉर्डर पर चीनी फौज के आने से तनाव फिर से बरहकी भीग गया। भारत ने इसका विरोध किया और अपनी फौज भी तैनात कर दी। दोनों देशों के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन गतिरोध अभी भी बना हुआ है। यह घटना दिखाती है कि दोनों देशों के बीच अविश्वास कितना गहरा है। पूरी दुनिया की नजर बड़ी ताकतें और एशिया का भविष्य। भारत चीन बॉर्डर विवाद पूरी दुनिया के लिए महत्वपूर्ण है। यह दो बड़े एशियाई देशों के बीच तनाव का कारण है और इससे इस क्षेत्र की शांति खतरे में है। अमेरिका, रूस और जापान जैसे देशों ने इस पर चिंता जताई है और दोनों देशों से शांति से हल निकालने को कहा है। भारत का नजरिया, अपनी जमीन, अपने हक। भारत का मानना है कि चीन उसकी जमीन हथियाना चाहता है। भारत मैकमोहन लाइन को ही असली बॉर्डर मानता है और अक्साई चिन पर अपना HQ नहीं छोड़ेगा। भारत शांति से बातचीत के जरिए हल निकालने को तैयार है, लेकिन अपनी जमीन की रक्षा के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। चीन का नजरिया, अपनी रणनीति, अपने दावे। चीन का मानना है कि अरुणाचल प्रदेश का कुछ हिस्सा, जिसे वह साउथ तिब्बत कहता है, उसका है। चीन मैकमोहन लाइन को नहीं मानता और अक्साई चिन पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता है। चीन बॉर्डर पर अपनी फौज और पैसा दोनों लगा रहा है, जिससे भारत परेशान है। आगे का रास्ता, शांति और साथ मिलकर चलना। यह केवल एक आदर्श नहीं बल्कि एक आवश्यकता है। भारत चीन बॉर्डर विवाद का कोई आसान हल नहीं है। यह एक जटिल मुद्दा है जो दशकों से चला आ रहा है, लेकिन जरूरी है कि दोनों देश बातचीत से इसका शांतिपूर्ण हल निकालें। बातचीत ही एकमात्र रास्ता है जिससे हम इस विवाद को सुलझा सकते हैं। इसके लिए दोनों देशों को एक दूसरे की बात समझनी होगी और थोड़ा झुकना होगा। यह समझना होगा कि सहयोग और समझौता ही स्थायी शांति का मार्ग है। दोनों देशों को बॉर्डर पर तनाव कम करना होगा और विश्वास बढ़ाने के लिए कदम उठाने होंगे। यह केवल सैन्य दृष्टिकोण से नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। एक शांत और स्थिर बॉर्डर दोनों देशों के हित में है। यह न केवल सुरक्षा के लिए बल्कि आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए भी आवश्यक है। इससे उन्हें अपने देश को आगे बढ़ाने और तरक्की पर ध्यान देने में मदद मिलेगी। जब दोनों देश मिलकर काम करेंगे तो वे न केवल अपने नागरिकों के जीवन को बेहतर बना सकेंगे बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत उदाहरण प्रस्तुत करेंगे। सांस्कृतिक और शैक्षिक आदान प्रदान भी महत्वपूर्ण हैं। इससे दोनों देशों के लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सकेंगे और आपसी सम्मान बढ़ेगा। विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में सहयोग से भी दोनों देशों को लाभ होगा। यह न केवल आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा
बल्कि नवाचार और प्रगति के नए रास्ते खोलेगा। अंततः शांति और सहयोग की तलाश में हमें यह याद रखना होगा कि हम सभी एक ही मानवता का हिस्सा हैं। एक साथ मिलकर हम एक बेहतर भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए और अपने कमेंट हमें जरूर करके बताएं। धन्यवाद।